और अब बात उस बड़े फैसले की जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कल वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के मुताबिक इस केस में पूजा एक्ट लागू नहीं होता है और हिंदू पक्ष की अर्जी सुनवाई के लायक है। मुस्लिम पक्ष इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है। अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पे जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं, मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी सीधे वाराणसी से इस वक्त जुड़ गए हैं। समर, देखिए ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया इसलिए गया था ताकि इस तरीके के मामले ही सामने ना आए, लेकिन कल जो फैसला आया है उससे तो हम वक्त में पीछे चले गए हैं। नेहा, देखिए कल का फैसला बेहद अहम रहा है क्योंकि जज ने क्लियरली इसको डिनाई किया है। उनका कहना है, जैसा कि हिंदू पक्ष कह रहा था, क्योंकि उस जगह पर उस परिसर पर श्रृंगार गौरी स्थल की पूजा पहले से हो रही थी, इसलिए वो एक्ट यहां पर लागू नहीं होता, ऐसा जज द्वारा कहा गया है, उस ऑर्डर कॉपी में है। इसके अलावा अगर आप काशी की बात करेंगी नेहा, तो काशी जो महादेव की नगरी है वो मुस्कुरा रही है। सुबह का समय है, आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगी आपकी जलेबियां यहाँ पर निकाली जा रही हैं, यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी है, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और काशी का जो रंग है, जो रूप है, जो तहजीब है वो वैसे ही बनी हुई है और तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्यों भैया, कल आया है श्रृंगार गौरी वाले में लेकर, सुनवाई योग्य हो गया है, क्या कहेंगे? सर बढ़िया हुआ है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अच्छा होगा भी, मंदिर बन जाए बढ़िया है, सब बढ़िया। श्रृंगार गौरी में पूजा स्थल अगर सुनवाई योग्य हो गया है और आपको मौका मिलता है, जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे सर, पूजा में श्रद्धा बिल्कुल जाना चाहेंगे। हाँ, बहुत ही अच्छा हुआ है जो हुआ है सर। हाँ बिल्कुल, अगर मंदिर बन जाएगा तो हम बिल्कुल जाना चाहेंगे। हाँ, आप क्या कहेंगे? पूरे माम देखिए, तमाम चीजें मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर इस वक्त जलेबियां निकल रही हैं, सुबह का समय है, तो ये देखिए इधर आइए, तमाम बनारसी यहाँ पर आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। क्यों भैया, पूड़ियां निकाल रहे हैं? जी सर। क्या लग रहा है अब श्रृंगार गौरी का जो सुनवाई योग्य हो गया है मामला, तो कैसा है, कैसे देखते हैं बनारस, कैसे देखता है पूरे मामले? नहीं तो बनारस तो सर वही बम बम बोल रहा है, काशी वही बम बम बोल रहा है। काशी जो वहाँ पहले था वही होना चाहिए। ये तो औरंगजेब का आतंक था कि वो उसको उल्टा सीधा किया गया था, लेकिन अब ठीक है, अब वो सही हो रहा था। पहले का जो सही था वो अब फिर हो रहा है। देख सकते हैं आप, ये तमाम बनारसी हैं और ये भी इस पूरे डिसीजन से फिलहाल खुश नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।